मालिनी ने उनका हाथ पकड़ा। बाबा, अगर आप आज रात मेरे साथ नहीं सोए तो मैं हमेशा के लिए इस अंधेरे में भटकती रहूंगी। एक घना डरावना जंगल था। उसकी गहराई में एक पुरानी टूटी फूटी कुटिया में बूढ़ा तपस्वी विश्वनाथ अकेले रहते थे। दशकों से वही उनकी दुनिया थी, न कोई साथी न कोई बात। उस रात आकाश फट पड़ा था, मूसलाधार बारिश, तेज हवाएं और बिजली की कड़कड़ाहट। जंगल में ऐसा लग रहा था जैसे कोई राक्षस गर्जना कर रहा हो। विश्वनाथ ने कुटिया का दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लिया था। वे ध्यान में बैठे थे जब अचानक खटखट दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी भयानक रात में इतने सुनसान जंगल में कौन? हिम्मत जुटाकर उन्होंने दरवाजा खोला। सामने एक युवती खड़ी थी, बारिश में पूरी तरह भीगी हुई। उसके पतले गीले वस्त्र शरीर से चिपके हुए थे। चेहरा सुंदर था लेकिन आंखों में गहरा डर। बाबा, मुझे बचा लीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी। विश्वनाथ ने उसे अंदर आने दिया। कुटिया में एक छोटा सा दिया जलाया। उसकी रोशनी में युवती का नाम पूछा। मेरा नाम मालिनी है बाबा। मैं दूर के चंद्रपुर गांव की रहने वाली हूं। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। वे मेरी जान लेना चाहते हैं, मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। कृपया मुझे रात भर यहीं रहने दें। विश्वनाथ ने चुपचाप सिर हिलाया। मालिनी चटाई पर बैठ गई। बाहर तूफान और तेज हो गया था। कुटिया के अंदर सिर्फ दिए की लौ और 2 सांसें। कुछ देर बाद मालिनी ने धीरे से कहा, बाबा, मैं सच में बहुत डरी हुई हूं। क्या मैं आज रात यहीं रह सकती हूं? विश्वनाथ ने उसकी आंखों में देखा। डर था, मासूमियत थी और कुछ और भी जो समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, ठीक है बेटी, यहीं रहो। यह कुटिया तुम्हारी भी है। मालिनी लेट गई। विश्वनाथ दूसरी तरफ बैठ गए, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। सालों से दबा हुआ कोई भाव, कोई ज्वाला आज रात धीरे धीरे सुलगने लगी। मालिनी की भीगी तस्वीर बार बार आंखों के सामने आने लगी। दिल की धड़कन अनियंत्रित हो रही थी। ये रात कैसे कटेगी? मैं खुद को कैसे संभालूंगा? तभी मालिनी की सिसकियां सुनाई दी। विश्वनाथ उठे, उसके पास गए। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? मालिनी ने कांपते हुए कहा, बाबा, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। क्या राज है जो मुझसे भी छुपा रही हो? मालिनी ने सिर झुकाया, फिर धीरे धीरे बोली, मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूं बाबा, मैं एक भटकती हुई आत्मा हूं। विश्वनाथ का शरीर सिहर गया, पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कह रही हो तुम? मालिनी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत साल पहले मैं रानी मालिनी थी। एक योद्धा था, वीरभद्र। वह मुझसे विवाह करना चाहता था। मैंने मना कर दिया। उसने क्रोध में काला जादू किया, मुझे अपने वश में कर लिया। जब उसने पहली रात मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की, मैंने विरोध किया। वह पागल हो गया। एक रात उसने मुझे मार डाला। मरते वक्त उसने श्राप दिया, तेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक कोई पवित्र पुरुष या साधु तेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता। तब से मैं इस जंगल में भटक रही हूं। विश्वनाथ का दिल तेजी से धड़क रहा था। मालिनी ने उनका हाथ पकड़ा। बाबा, अगर आप आज रात मेरे साथ नहीं सोए तो मैं हमेशा के लिए इस अंधेरे में भटकती रहूंगी। कृपया। उसके नरम स्पर्श से विश्वनाथ का मन और शरीर दोनों डगमगाने लगे। तभी बाहर से एक भयानक हंसी गूंजी। विश्वनाथ बाहर दौड़े। घुप अंधेरा, सामने एक काला विकृत साया खड़ा था। मैं वही हूं जिसने इस आत्मा को तेरे पास भेजा है साधु। अब तू मेरे जाल में फंस चुका है। विश्वनाथ ने गहरी सांस ली। शांत स्वर में बोले, तेरा काला जादू मुझ पर नहीं चलेगा। मैंने कभी किसी स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखा, आज भी नहीं देखूंगा। साया हंसा, तू भी तो इंसान है, तेरे अंदर भी वासना है, तू कैसे बचेगा? विश्वनाथ ने आंखें बंद की, फिर आसमान की ओर देखा। मालिनी की आंखों में अब डर नहीं, एक नई जागृति थी। उसने साये की ओर देखा और कहा, अब यह मेरी लड़ाई है, मैं इसे खुद लड़ूंगी। उसने आंखें बंद की, दोनों हाथ ऊपर उठाए। जैसे ही उसके हाथ साये को छुए, तेज हवा चली। अंधेरा कांपने लगा, साया चीखने लगा, तड़पने लगा। मालिनी ने पूरी शक्ति से चीखा, मुक्त हो जा और मुझे भी मुक्त कर। एक तेज प्रकाश फैला, साया गायब हो गया। चारों तरफ शांति छा गई। जब मालिनी ने आंखें खोलीं तो सामने विश्वनाथ खड़े थे, शांत, मुस्कुराते हुए। मालिनी उनके चरणों में बैठ गई। बाबा, आपने मुझे रोक लिया, आपने मुझे फिर से जीने का अर्थ बताया। मैंने जो गलत रास्ता चुना था उससे आपने मुझे बचा लिया। विश्वनाथ ने कहा, अब तुम आजाद हो, जाओ, नई शुरुआत करो, अपनी आत्मा को फिर से पवित्र बनाओ। मालिनी ने सिर झुकाया।
आंखों में आंसू और कृतज्ञता थी। फिर वह धीरे धीरे जंगल से बाहर निकल गई। उसकी आत्मा अब मुक्त थी, अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ चुकी थी और विश्वनाथ फिर से अपनी कुटिया में अकेले बैठ गए। वही शांति, वही तप, वही प्रकाश।